बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पार्ट 4 हमारे साथ है कि आप प्रूव करें कि माइनस ए स्क्वेयर ए बी माइनस बी स्क्वेयर बी सी बी सी माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ठीक है, तो स्टार्ट हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और राइट हैंड साइड के बराबर साबित करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया। ठीक है, अब अगर हम देखें तो रो 1 में हमारे साथ a कॉमन है, रो 2 में हमारे साथ b कॉमन है और रो 3 में हमारे साथ c कॉमन है। ठीक है, तो रो 1 से हम a कॉमन लेते हैं, रो 2 से b और रो 3 से हम c कॉमन लेते हैं, तो हमारे साथ आ जाएगा माइनस a b c। इधर से रो 2 से हम b कॉमन लेते हैं तो हमारे साथ आ जाएगा a माइनस b c, और 3 से हम c कॉमन लेते हैं तो a b माइनस c बन जाएगा। ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ बाई टेकिंग a कॉमन फ्रॉम c1 b कॉमन फ्रॉम c2 और c कॉमन c1 नहीं r1 r2 और c कॉमन फ्रॉम r3। ठीक है, विच इज इक्वल टू ए बी सी। अब इसमें हम रो ऑपरेशन करते हैं, r2 प्लस r1 और r3 प्लस r1, इसलिए कि हमारे साथ ये दो टर्म जीरो हो जाएंगे, तो माइनस ए बी सी। ठीक है, और a प्लस ए तो a माइनस ए से हमारे साथ जीरो आ जाएगा, माइनस b प्लस बी सी भी जीरो आ जाएगा और c प्लस सी से हमारे साथ 2c आ जाएगा। अब r3 प्लस r1 करते हैं तो a माइनस ए जीरो, b प्लस बी 2b और माइनस सी प्लस सी जीरो। ठीक है, अब एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड बाई c1। ठीक है, तो a b c हमने कॉमन लिया है, अब एक्सपेंड बाई c1 करते हैं तो माइनस a। ठीक है, और यहाँ मतलब आ जाएगा, इस रो इस कॉलम को रिमूव करते हैं तो 0 2c 2b 0 2c 2b 0 और माइनस 0 प्लस 0, क्योंकि बाकी दो टर्म हमारे साथ 0 है। ठीक है, विच इज इक्वल टू ए बी सी माइनस ए और 0 माइनस 4bc। ठीक है, विच इज इक्वल टू ए बी सी, ये 0 हो जाएगा और ये हमारे साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और 4abc आ जाएगा, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो आ जाएगा 4a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमारे साथ पार्ट 4 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट 5 हमारे साथ है बी सी ए क्यूब 1 ओवर ए, बी सी ए क्यूब 1 ओवर ए, सी ए बी क्यूब 1 ओवर बी, सी ए बी क्यूब 1 डिवाइड बाई बी, ए बी सी क्यूब 1 डिवाइड बाई सी। अब बी सी को मैं ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, सी ए को मैं बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ और ए बी को मैं सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। ठीक है, प्रूफ के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ पहले। ठीक है, तो ये बी सी ए क्यूब 1 बाई ए, सी ए बी क्यूब 1 डिवाइड बाई बी, ये 1 डिवाइड बाई ए है, और ए बी सी क्यूब 1 डिवाइड बाई सी। अब इसको ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। ठीक है, इसको बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ तो ए बी सी डिवाइड बाई बी, इसको मैं सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ तो ए बी सी डिवाइड बाई सी, और ये अपनी जगह पे ए क्यूब बी क्यूब और ये सी क्यूब, ये 1 बाई ए 1 बाई बी और ये 1 बाई सी विच इज इक्वल टू। अब फर्स्ट कॉलम से ए बी सी कॉमन लेता हूँ। ठीक है, ए बी सी
तो ये 1/a 1/b और 1/c रह जाएगा, 1/a 1/b और 1/c, a क्यूब b क्यूब c क्यूब, a क्यूब b क्यूब c क्यूब और ये 1/a 1/b और 1/c अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, इधर लिखे टेक कॉमन, टेक a b c कॉमन फ्रॉम C1 से हमने a b c कॉमन ले लिया। अब कॉलम 1 और कॉलम 3 बराबर है, तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स में हमने पढ़ा है कि जब एक डिटर्मिनेंट में दो मैट्रिसेस या दो कॉलम या दो रोज बराबर हो तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। तो a b c into 0 which is equal to 0 which is equal to राइट हैंड साइड। इसके साथ रीजन लिख लें, बिकॉज C1 is equal to C3, कॉलम 1 और कॉलम 3 बराबर है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट हमारे साथ 0 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब हम 7 की तरफ जाते हैं। 7 में हमारे साथ पार्ट 1 है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3860, डिटर्मिनेंट ऑफ 3860, 3861, 3862 और 3863, इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लें। ठीक है, तो पहले इसमें हम रो ऑपरेशन करते हैं, रो ऑपरेशन हम करते हैं R2 माइनस R1। ठीक है, तो रो 1 अपनी जगह पे आ जाएगा, और R2 माइनस R1, तो 3862 माइनस 3860 से 2 आता है, और 3863 माइनस 3861 से भी हमारे साथ 2 आता है। अब रो 2 में हमारे साथ 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 3860, 3861, और ये 1 2 मैंने कॉमन ले ली तो 1 आ गया, इधर भी हमारे साथ 1 आ गया। इधर मैंने लिखा टेक बाय टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R2 से मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब सिंप्लीफाई कर ले तो डिटर्मिनेंट के लिए 3860 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3861 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, और 3860 माइनस 3861 से -1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू -2। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे साथ -2 आ जाएगा। पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, तो पार्ट 2 हमारे साथ है 81 82 81 82 83 84 85 86 87 88 89 का डिटर्मिनेंट मालूम करें। ठीक है, इसमें भी हम रो ऑपरेशन करते हैं, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R2, तो R1 अपनी जगह पे आ जाएगा 81 82 83। अब R2 माइनस R1 84 माइनस 81 3, 85 माइनस 82 3, 86 माइनस 83 3, 87 माइनस 84 3, R3 माइनस R2 88 माइनस 85 3, 89 माइनस 86 3, which is equal to 0 because R2 is equal to R3। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स में हमने पढ़ा है कि अगर दो रोज या दो कॉलम्स बराबर हो तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। तो 8 हमारे साथ है 1 प्लस एक्स वाई जेड, 1 प्लस एक्स वाई जेड, x 1 प्लस वाई जेड, अपर x y 1 प्लस जेड, x y 1 प्लस जेड इज इक्वल टू, आप प्रूव करें ये बराबर है 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं प्रूफ में, वन प्लस एक्स वाई जेड, एक्स 1 प्लस वाई
जेड, एक्स वाई 1 प्लस जेड। ठीक है, इसमें हम रो ऑपरेशन करते हैं। रो ऑपरेशन में हम R2 या R2 माइनस R3, ठीक है, R2 माइनस R3 और R3 माइनस R1 करते हैं। ठीक है, तो R1 अपनी जगह पे लिखते हैं 1 प्लस एक्स वाई और जेड। दूसरा R2 माइनस R3, तो x माइनस एक्स 0। ठीक है, इस तरह 1 प्लस वाई माइनस वाई, 1 प्लस वाई माइनस वाई से हमारे तो 1 आ जाएगा। और z माइनस 1 माइनस जेड से, z माइनस 1 माइनस जेड से हमारे साथ आ जाएगा -1। ठीक है, इसी तरह R3 माइनस R1, तो x से हम 1 प्लस एक्स माइनस करते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ -1 आ जाएगा। इस तरह y माइनस वाई से हमारे साथ 0 आ जाएगा। 1 प्लस जेड माइनस जेड से हमारे साथ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंड बाई रो 1 करते हैं। ठीक है, एक्सपेंड बाई रो 1। तो हमारे साथ आएगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। अगर इस रो इस कॉलम को रिमूव करते तो 1 माइनस 1 0 1, 1 माइनस 1 0 1। ठीक है, और दूसरा टर्म माइनस आएगा माइनस वाई, क्योंकि a12 है, a12 तो 1 प्लस 2 3 है। जब a12 का 1 2 का सम 8 हो तो आंसर माइनस आएगा। ठीक है, अगर इस रो इस कॉलम को हटाते हैं तो 0 माइनस 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 0, और प्लस जेड जेड है। और इस रो इस कॉलम को हटाते हैं तो 0 1 माइनस 1 0, 0 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो हमारे साथ आ जाएगा इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ठीक है, और ये हमारे साथ आ जाएगा 1 1 मल्टीप्लाई बाई ये 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। माइनस वाई ये 0 आ जाएगा, और माइनस माइनस 1 और माइनस 1 की मल्टीप्लिकेशन से प्लस 1 आ जाएगा, और प्लस जेड, और ये 0 आ जाएगा, और माइनस 1 और माइनस 1 की मल्टीप्लिकेशन से माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस वाई, और 0 माइनस 1 से माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस जेड, और 0 और माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन से प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स और प्लस वाई और प्लस जेड, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। तो 9 हमारे साथ है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ है, प्रूव दैट एक्स पी क्यू पी एक्स क्यू और पी क्यू एक्स पी क्यू एक्स is equal to x minus p x minus q। अगर x प्लस p प्लस q, इस प्रूफ के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ है x p q पी एक्स क्यू और पी क्यू एक्स। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट मालूम करते हैं, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू
R1 रो 1, ठीक है, एक्सपेंड बाई R1, ठीक है। तो हमारे साथ R1 से अगर हम एक्सपेंड करते हैं हमारे साथ आ जाएगा x, अगर ये रो एक कॉलम खत्म हो जाएगा तो x क्यू और क्यू x हमारे साथ आ जाएगा। माइनस p दूसरा A12 माइनस आएगा तो ये रो ये कॉलम खत्म हो जाएगा तो p क्यू और px रह जाएगा, ठीक है। और प्लस क्यू तीसरा A13 है तो A13 प्लस होगा, ठीक है। ये रह जाएगा px और pq। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो x ये हमारे साथ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस p ये हमारे साथ आ जाएगा px माइनस pq, ठीक है। और प्लस क्यू ये हमारे साथ आ जाएगा pq माइनस px, ठीक है। अब इधर ये हमारे साथ डिफरेंस का फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये मैं लिख सकता हूँ x माइनस क्यू इंटू एक्स प्लस क्यू, ठीक है। इधर से अगर हम मी p का कॉमन लेते हैं, एक p ये है और एक इससे कॉमन आ जाएगा तो ये मेरे साथ आ जाएगा माइनस p स्क्वायर, ठीक है। ये px माइनस p क्यू है तो p जब कॉमन आ जाएगा तो x माइनस क्यू रह जाएगा, ठीक है। अब प्लस इसमें हमारे साथ p कॉमन है तो अगर मैं p कॉमन ले लूँ तो p क्यू होगा और ये अंदर हमारे साथ x माइनस क्यू रह जाएगा, ठीक है। क्यू माइनस x, या अगर इसको हमने इसकी तरह सेम करता हूँ, ठीक है, अगर ये सारे सेम आ जाए, ठीक है, तो अगर मैं प्लस की जगह माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू की जगह अगर मैं माइनस क्यू कॉमन ले लूँ तो ये मेरे साथ x माइनस क्यू हो जाएगा, x माइनस क्यू, ठीक है। मतलब ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस क्यू इधर भी है, x माइनस क्यू इधर भी है, x माइनस क्यू इधर भी है, तो x माइनस क्यू मैं सबसे कॉमन लेता हूँ, ठीक है। तो x माइनस क्यू जब मैं कॉमन ले रहा हूँ तो इधर मेरे साथ रह जाएगा x इंटू एक्स प्लस क्यू, ठीक है। इधर मेरे साथ रह जाएगा माइनस p स्क्वायर और आखिरी टर्म मेरे साथ रहेगा माइनस p क्यू, ठीक है, विच इज इक्वल टू x माइनस क्यू और ये मैं मल्टीप्लाई करता हूँ x स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस p स्क्वायर माइनस p क्यू, ठीक है, विच इज इक्वल टू x माइनस क्यू। इन टर्म को मैं अरेंज करता हूँ x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर लिखता हूँ, x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर और प्लस क्यू एक्स माइनस p क्यू, ठीक है, विच इज इक्वल टू x माइनस क्यू, ये मतलब बन जाएगा x माइनस p, डिफरेंस का फार्मूला है, इनटू x प्लस p, ठीक है। और इसमें मेरे साथ q कॉमन है, ठीक है, तो ये मेथड बन जाएगा x माइनस p, ठीक है। अब इन दोनों में हमारे साथ x माइनस p कॉमन है तो ये बन जाएगा x माइनस q, ठीक है। और इससे मैं x माइनस p कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे साथ रह जाएगा x प्लस p प्लस q। अगर मैं इसको रीअरेंज कर x माइनस p पहले लिख लो तो ये आ जाएगा x माइनस p x माइनस q और x प्लस p प्लस q विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। तो 10 हमारे साथ है प्रूव दैट 1 plus a 1 1 1 plus a 1 1 1 1 plus b 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c is equal to
ए बी सी into 1 plus 1 over A plus 1 over B plus 1 over C 1 over A plus 1 over B प्लस 1 over C। ठीक है, तो प्रूफ के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे साथ है 1 plus A 1 1 1 1 plus B 1 1 1 1 plus C। ठीक है, इसमें रो ऑपरेशन करता हूँ, R2 माइनस R3 भी कर सकता हूँ और R3 माइनस R2 भी इसमें कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं रो ऑपरेशन करता हूँ R3 माइनस R2 R3 माइनस R2। ठीक है, तो मेरे साथ आ जाएगा 1 plus A 1 1। ठीक है, और सेकंड रो भी अपनी जगह पे आ जाएगा 1 plus B 1 और ये 1 माइनस 1 मेरे साथ 0 आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस बी, तो इससे मेरे साथ माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, और 1 प्लस सी माइनस 1, तो इससे मेरे साथ सी आ जाएगा। ठीक है, अब एक्सपेंड बाई रो 1 करता हूँ। ठीक है, इस कॉलम को मैं मैट्रिक्स को मैं एक्सपेंड बाई C1 करता हूँ, इसका डिटरमिनेंट मालूम करता हूँ। ठीक है, तो 1 प्लस ए, ठीक है, इनटू 1 प्लस बी 1 माइनस बी सी। ठीक है, और माइनस 1 इस रो को और इस कॉलम को हटाता हूँ तो 1 1 माइनस बी सी 1 1 माइनस बी सी, और तीसरा टर्म मेरे साथ 0 है, ये मेरे साथ 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो इज इक्वल टू 1 प्लस ए और 1 प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी, सी इंटू 1 प्लस बी माइनस 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 बी, माइनस बी और 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर तो इसी में मेरे साथ माइनस बी आता है। ठीक है, और माइनस 1 और इसे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई सी से मेरे साथ सी आ जाएगा, और माइनस माइनस बी मल्टीप्लाई बाई 1 से मेरे साथ माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ए। ठीक है, इससे मेरे साथ आ जाएगा सी प्लस बी सी प्लस बी। ठीक है, और इससे मेरे साथ आ जाएगा माइनस सी, और ये 3 माइनस है तो इससे मेरे साथ माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, माइनस सी माइनस बी। ठीक है, अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से मेरे साथ 1 प्लस ए 1 प्लस ए, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर तो 1 मल्टीप्लाई बाई सी से मेरे साथ सी आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई बी सी से मेरे साथ बी सी आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई बी से मेरे साथ बी आ जाएगा। इस तरह ए सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी माइनस सी माइनस बी हमारे साथ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे साथ आ जाएगा इसमें प्लस बी और माइनस सी ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह प्लस सी और माइनस सी ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा बी सी प्लस ए बी, और ए बी को मैं ऐड कर तो मेरे साथ 2ab आ जाएगा और प्लस ए बी सी। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन से मेरे ये इक्वेशन बनाना है। ठीक है, ये मेरे साथ सी प्लस बी सी प्लस बी, इस तरह ए सी, ये मेरे साथ ए सी है। ठीक है, ये ए सी है, ए सी प्लस ए बी सी और प्लस ए बी, ये मेरे साथ ए सी है तो ये मेरे साथ बन गया बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस ए बी सी। अब इससे मैं ए बी सी कॉमन लेता हूँ। ठीक है, तो अगर इससे मैं ए बी सी कॉमन ले लो तो इसमें ए नहीं है तो ये 1 ओवर ए आ जाएगा, इसमें सी नहीं है तो ये 1 ओवर सी आ जाएगा, इसमें ये इसमें एक ए सी है और एक ए बी है। ठीक है, ये ए सी है। ठीक है, तो ये मेरे साथ 1 ओवर बी आ जाएगा, बी इसमें नहीं है और इसमें सी नहीं है तो भी 1 ओवर सी आ जाएगा और प्लस 1। ठीक है, तो मेरे साथ आ जाएगा ए बी सी इंटू, तरतीब में इसको चेंज करता हूँ, ए बी सी 1 प्लस 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी
प्लस 1 ओवर सी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 10 हमारे साथ सॉल्व हो गया। ठीक है।